नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायानं नमो लोहे सवसावनं वन्दितो सवसिद्धे दुःखममलं नवमं गदीपते ओछामि समय पाउड मिनमो सुध केवली वणिदं। आचार्य भगवान कुंद कुंद महामुनिराज ग्रंथराज समयसार के माध्यम से अपने स्वसंवेदन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एकत्व विभक्त्व स्वरूपी ज्ञानमय जो आत्मा है उस आत्म तत्व का व्याख्यान कर रहे हैं। आचार्य भगवान जब जब आत्मा की चर्चा करते हैं तब तब सहज ही प्रश्न होता है कि आत्मा कहां पर है, देखने में कैसी आएगी। क्या वह आत्मा आंखों के द्वारा देखने में आएगी? नहीं। छूने पर आत्मा का अनुभव नहीं आता है, चखने से आत्मा का अनुभव नहीं आता है, क्योंकि आत्मा रसनेन्द्रिय का विषय नहीं है। सुनने में भी आत्मा नहीं आता है, क्योंकि सुनने में तो शब्द आते हैं। शब्द आत्मा नहीं और आत्मा शब्दमय नहीं, अतः आत्मा सुनने में भी नहीं आता है। फिर किसके द्वारा ग्रहण करने में आता है आत्मा? ऐसे हजारों सवाल हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। हमारे समझ में नहीं आता कि आत्मा का अनुभव कैसे किया जाता है, स्वसंवेदन कैसे किया जाता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं आत्मा इंद्रिय और मन दोनों से ही समझ में नहीं आता। फिर से सुनना, आत्मा इंद्रिय और मन दोनों से भी समझ में नहीं आता, दोनों से भी अनुभव नहीं किया जा सकता। फिर सवाल मन में, आत्मा है कि नहीं? अगर इंद्रिय और मन से ही समझ में नहीं आता तो आत्मा है कि नहीं? यह बात हमें समझना चाहिए। आत्मा तो है, यह अनुभव होता ही है, लेकिन कैसे बताएं? शब्दों से कहा नहीं जा सकता, शब्दों से मात्र उसका व्याख्यान किया जा सकता है, लेकिन शब्दों के माध्यम से, इशारे के माध्यम से उसको दिखा नहीं सकते हैं। उस सत्य को आंखों से देख नहीं सकते, मात्र हमारे पास आस्था की आंखें होना चाहिए, श्रद्धा की आंखें होना चाहिए, विश्वास की आंखें होना चाहिए। और श्रद्धा आस्था विश्वास की आंखों से आत्मा देखी जा सकती है। वह आंखों से दिखने वाली वस्तु नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं कि आत्मा स्वसंवेदन में ही आ सकती है। स्वसंवेदन का अर्थ वेदन करना, अनुभव करना, प्रतीति करना, श्रद्धा करना, भावना करना, आदि आदि बहुत सारे अर्थ है। तो हमें अनुभव करना चाहिए, वेदन करना चाहिए। सुख का वेदन आज होता है आपको, उसके साथ साथ दुख का भी आप वेदन करते हैं। तीन बातें ध्यान रखने का कि सुख का भी वेदन करना जा सकता है, दुख का भी वेदन किया जा सकता है, और अपने आप का भी वेदन किया जा सकता है। हम किसका वेदन करते हैं आज तक? सुख का वेदन कर रहे हैं,
दुख का वेदन कर रहे, और वह सुख का वेदन भी इंद्रिय सुख का वेदन कर रहे, आत्म सुख का वेदन नहीं किया। हमारे जीवन में सुख आते हैं, दुख आते हैं, लेकिन ज्ञानी उसमें क्या करता है? हर्ष विषाद नहीं करता, संतुष्ट रहता है। वचन है ना, सुख आते हैं सुख जाते, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। और इस सुख का वेदन, दुख का वेदन, उसके साथ साथ अपने आप का स्व का भी वेदन किया जा सकता है। सुख दुख का वेदन करते समय आप यह अनुभव करते हैं कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हो गया हूं। इस प्रकार मैं या हूं, इसके साथ हमारा पूरा कार्य कर रहे हैं। मैं और हूं यह संवेदन का प्रतीक है। मैं हूं, मैं कुछ एक आत्म तत्व हूं, यही संवेदन का प्रतीक है। उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि शरीर में आत्म तत्व है, विद्यमान है, और जिसके अभाव में यह शरीर क्या कहलाएगा? अगर आत्म तत्व का अभाव हो जाएगा तो शरीर क्या कहलाएगा? अब क्या कहते हैं? शव, डेड बॉडी, मुर्दा, बहुत कुछ हम उसको कहते हैं। यह शव मुर्दा कहलाएगा आत्मा तत्व के अभाव में। जिस प्रकार जब तक तिल में तेल है तब तक उसके तिल कहते हैं, और तिल से तेल निकाल दिया तो ना क्या कहते हैं? खली कहते हैं। माने तेल निकालने के बाद जो रॉ मटेरियल बचता है उसको भी खली कहते हैं। और खली का दूसरा अर्थ धूर्त व्यक्ति भी होता है। खली का अर्थ क्या होता है? दूसरा, खुली का दूसरा अर्थ धूर्त भी होता है। और खली का अर्थ तेल निकलने के बाद जो शेष निष्पाभूत बची वस्तु है उसको भी खली कहते हैं। और खल का अर्थ दुष्ट भी होता है। खल का अर्थ क्या होता है? दुष्ट। खली का अर्थ धूर्त, खली का अर्थ खली, माने तेल निकलने के बाद जो अनावश्यक वस्तु बचती है उसको भी खली कहते हैं। देख लेना, हमारे पास एक चिंतामणि रत्न एक साइड रखा है और एक सामने खली का टुकड़ा रखा है। कौन सी इच्छा करोगे? चिंतामणि रत्न रखा है, हमारा मन चिंतामणि रत्न की ओर आकर्षित हो जाएगा। खली के टुकड़े के प्रति आकर्षण नहीं हमारा। उसी प्रकार हमारा चिंतामणि रत्न निजात्मा है, उस निजात्मा के प्रति आकर्षण होना चाहिए। और ये खली का टुकड़ा है, ये अनावश्यक वस्तु है, धूर्त व्यक्ति है, उसका ध्यान कहाँ जा रहा है? इस नश्वर शरीर पर जा रहा है। चिंतामणि रत्न वो देख ही नहीं रहा है। दुष्ट व्यक्ति है, उसका ध्यान बाह्य वस्तुओं में, बाह्य पदार्थों में आकर्षित हो रहा है, आत्म तत्व की ओर आकर्षित हो ही नहीं रहा है। तो आचार्य महाराज जी ने कहा था कि वह खली का टुकड़ा जैसे तिल से तेल निकलने के बाद रहता है, उसी प्रकार इस शरीर से आत्म तत्व निकलने के बाद यह मुर्दा बन जाता है, यह शव बन जाता है। हमें आचार्य भगवान यहां कहते हैं इस शरीर से चेतन निकल जाता है तो मुर्दा होता है। और स्पष्ट है कि चेतन शिव के समान है, चेतन शिव के समान है और तन शिव के समान। चेतन शिव माने मोक्ष सुख स्वरूप है, और तन है वो शव स्वरूप है। शव का स्पर्श होने से नहाना पड़ता है, नहाना आवश्यक होता है, नहाए बिना घर में प्रवेश नहीं मिलता है। जो संसार से घर आते हैं वह लोग पहले स्नान करते हैं, हाथ से सूखे कपड़े को छूते भी नहीं है। तात्पर्य यह है कि शव की राख को छू कर आया, इसलिए स्नान करना आवश्यक है। उसे राख कह रहे हो, वह तो हमारा भैया था, हमारे पिताजी थे, हमारे दादाजी थे, हमारे नाना जी थे, और महाराज आप उनको राख कह रहे हैं। देख लेना,
हमारे पिताजी दादाजी का चेतन जब तक शरीर में था तब तक उसको सम्मान था, तब तक वो पूजनीय थे। लेकिन जब तन से चेतन निकल गया तब वह शव बन गया, वह अपूजनीय बन गए, अस्पर्शी बन गए। जब तक चेतन राम रहता है तब तक उसकी कीमत है। ये तन की कीमत कब है? ये तन किस लिए मिला है? वेतन कमाने के लिए। तन मिला तो तप करो, करो कर्म का नाश। रवि से भी अधिक है इन में दिव्य प्रकाश। देखो, तन मिला तो तप करो, और तप के माध्यम से ही कर्म का नाश होगा। तपसा निर्जराच, तप के माध्यम से ही कर्म की निर्जरा होती है। अब तप कितने हैं? 12 प्रकार के हैं। स्वाध्याय भी गृहस्थों के लिए तप कहा गया है। हम 10 पूजा करते हैं, उसके साथ साथ एक 10 मिनट का स्वाध्याय भी करना चाहिए कि स्वाध्याय परम तपहा का है। साधुओं की आवश्यक क्रिया में तप नहीं कहा, साधुओं की आवश्यक क्रिया में स्वाध्याय नहीं कहा। किसके लिए स्वाध्याय कहा? देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। देखो, स्वाध्याय कहा है, क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। स्वाध्याय कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। वाचना, रुचना, अमनाय, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश। मेरे पास सवाल आते हैं, महाराज श्री हम टीवी पर प्रवचन सुनते हैं, वो स्वाध्याय है कि नहीं? टीवी पर प्रवचन सुनते हैं, स्वाध्याय है कि नहीं? हाँ। धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय जरूर है, लेकिन आचार्य भगवंतों ने क्रम में धर्मोपदेश अंतिम में रखा है। पहले वाचना, वाचन करते समय संदेह आ गए तो पूछना। अमनाय, अनुप्रेक्षा, बार बार चिंतन करना उस चीज का जो पढ़ा है उसका चिंतन करना, अनुप्रेक्षा। और अंत में जब समाधि समय आता है तब धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय होता है। उनके पास अब वाचने की सामर्थ्य नहीं है, चिंतन करने का सामर्थ्य नहीं है, उठकर बैठने का सामर्थ्य नहीं है, तब जाकर धर्मोपदेश स्वाध्याय है। आज आपके पास शक्ति है, स्वाध्याय का नियम लिया और हमने टीवी पर प्रवचन सुन लिया, आपका नियम नहीं पढ़ रहा है। जिन्होंने लेकर पढ़ाई करो वो नियम है। क्रम महत्वपूर्ण है। श्रावकों की चर्या में स्वाध्याय का जो क्रम है कितने नंबर का है? पहला नंबर में क्या आता है? देव पूजा, गुरुपासी। तीसरे नंबर आ गया ना? देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इन 6 आवश्यक है। पहले देव पूजा श्रावकों का काम है। आचार्य महाराज और रयन सार ग्रंथ राजी में कहते हैं, दानम पूजा मुख्यम सावय धर्मो। दान और पूजा श्रावक धर्म के मुख्य 2 कर्तव्य है। और साधु के कुंडली मिलान करना, ध्यान छयनम, ध्यान छयनम, ध्यान और अध्ययन, ये श्रावण के साधु के 2 मुख्य कर्तव्य हैं। लेकिन ध्यान अध्ययन छोड़कर हम आज किसमें उलझे हुए हैं? कुंडली का मिलान कर लेना, यंत्र जी दे देना, हस्त रेखा देख लेना, ये साधुओं का काम नहीं। ध्यान अध्ययन ये साधुओं का काम है। और श्रावकों का मुख्य काम है 6 आवश्यक में से दान और पूजा। दान देते समय भी कहा देना है, देख लेना। 4 प्रकार के दान कहते हैं: पात्र दत्ती, समदत्ती, अन्वय दत्ती, करुणा दत्ती। पात्रों को दान देना सर्वश्रेष्ठ है। साधर्मियों को दान देना ये भी दान है। अन्वय दत्ती, साधर्मी छोड़कर अन्यों, विद्या दृष्टि आदियों को दान देना वह भी दान है। और अंत में आता है करुणा दत्ती, जो लूले, अंधे, विकलांग, दिव्यांग होते हैं उनके दया करके करुणा से दान देना ही करुणा दत्ती। तो देव पूजा पहला हमारा कर्तव्य है। उसके उपरांत जो स्वयं को जिनेंद्र देव का अनुयायी कहलाता है, जो स्वयं को जैन कहलाता है, उनको सुनना आवश्यक है। पहले देव पूजा, बाद में गुरु की उपासना।
गुरुओं की सेवा, गुरुओं की वैयावृत्ति, गुरुओं की सेवा ही नहीं करेंगे, गुरु को ही नहीं मानेंगे, तो हम जैन कहलाने के लायक नहीं आए। आज हम दिगंबर गुरु को दर्शन करने के लिए कई लोग तैयार नहीं, कोई वर्ग आज समाज में ऐसा है। देव पूजा के पास गुरु पासने के बाद स्वाध्याय, माने गुरुओं के माध्यम से सुनो। पहले स्वाध्याय करना है कहां? गुरुओं के द्वारा स्वाध्याय करना है। हाँ, जब गुरु उपस्थित नहीं होते तो समाज का विद्वान सृष्टिकरण कराते है, बात अलग। लेकिन जिनवानी सुनना है वो गुरुओं के माध्यम से ही सुनना है, क्योंकि वह मोक्ष मार्गी है। आप गृहस्थ जीवन मोक्ष मार्ग नहीं है। जैनाचार्यों ने कहा है ना, मैंने एक बार कहा भी था, नको ही मोक्ष शेषा उम्मक गया शब्दे, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, बाकी सब उन्मार्ग। और उन्मार्गियों के द्वारा हम तत्व की चर्चा सुनेंगे तो समीचीन होगी कि नहीं उसका निर्णय कर। जो मोक्ष मार्गी है, जो मोक्ष मार्ग पर चल रहा है, जिसको मोक्ष मार्ग का ज्ञान है, वही मोक्ष मार्ग में बता सकता है, और जिसको ज्ञान ही नहीं। आपको मैंने पूछा यहां से बहरमपुर कितना है, जो गया है वो बता सकेगा कि 200 किलोमीटर है, अथवा जीपीएस के माध्यम का, जीपीएस का ज्ञान जिसको है वो बताएगा, और जिसको ये ज्ञान ही नहीं हो, गया नहीं हो, क्या बताएगा? मैंने पूछा यहां से बहरमपुर कौन सी दिशा में है, जो गया है वो सीधा बोलेगा उत्तर दिशा में, जो गया नहीं बोलेगा दक्षिण दिशा में बोल सकता है। तो जो मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ नहीं, आचार्य पंडित जी ने उसको कहा है, चतुर्थ गुणस्थान वाले को मोक्ष मार्गी नहीं कहा, मोक्ष मार्गी होतसी, मोक्ष मार्गी हो सकता है भविष्य में, स्पष्ट उल्लेख है। तो लेकिन आचार्य भगवंतों ने देव पूजा गुरु उपासना के बाद क्या रखा है? हम देव पूजा भी नहीं कर रहे हैं, हम गुरुओं की सेवा भी नहीं कर रहे हैं, और मात्र स्वाध्याय 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 कर रहे हैं, तो हमारी क्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। क्यों भाई जी? अभिषेक नहीं करते इसलिए बोल रहा हूं। माने देव पूजा गुरु उपासना के उपरांत स्वाध्याय, और स्वाध्याय से ही संयम, ज्ञान पूर्वक संयम का स्वीकार किया जाता है। अज्ञान के द्वारा संयम नहीं स्वीकारा जाता। इस संयम के पथ पर चलने के लिए पहले ज्ञान चाहिए। 10 धर्म क्या पूजा करते? पहला धर्म क्षमा, दूसरा चौथा सोच की सत्य, सोच की सत्य। कहीं कहीं सोच भी लेते हैं, कहीं कहीं सत्य भी लेते हैं, लेकिन सोच लेना। माने क्रोध, मान, माया, लोभ का त्याग होने के बाद ही सुचिता आती है, और सुचिता आने से ही सत्य प्रकट होता है, और सत्य से ही संयम का स्वीकार होता है। बिना सत्य के कोई संयम के पथ पर नहीं चल सकता है। इसलिए यहाँ आचार्य स्वाध्याय के माध्यम से ही संयम का स्वीकार, और संयम के बाद ही तप होता है। क्या? संयम के बाद ही तप होता है, और तप के बाद दान रखा है। दान का मतलब मात्र आहार दान नहीं, ज्ञान दान भी दान में आता है, औषधि दान भी दान में आता है, और अभय दान भी दान में आता है। देख लेना, आगे गाथा आने वाली, आगे एक चर्चा आने वाली है, उसमें सवाल उपस्थित होने वाला है, और वहां आचार्य महाराज कहने वाले हैं, कर्तुकर्म अधिकार में ही आप कहेंगे कि जैसे कि जो कोई एकाध जीव है, शुद्धात्मा की अनुभूति से पतित होता है, च्युत होता है, तब वह क्या करता है? अशुभ से बचने के लिए अरहंत सिद्ध की आराधना करता है, और अरहंत सिद्ध के आराधक आचार्य, उपाध्याय, साधु आदि को दान, पूजा, उनका गुणस्मरण आदि करता है। तो इसी शब्द से किसी महानुभाव ने लगाया, दान कौन करता है? श्रावक करता है। तो पहले कहा कि शुद्धात्मन बुद्धि से च्युत होने वाला व्यक्ति अशुभ से बचने के लिए दान आदि करता है, तो चतुर्थ गुणस्थान में आत्मानुभव होता है। मात्र आहार दान ही मत लगा देना, उसके साथ ज्ञान दान ही शब्द जोड़ देना। अब ज्ञान दान कौन करेगा? ज्ञान दान माने जो स्वाध्याय के माध्यम से गुरुओं का उपदेश है, उसको भी हम दान लगा सकते हैं। मात्र आहार दान को क्यों दान लगाएंगे?
उसको भी दान लगा सकते हैं, माने मरोड़ कर भाषा का प्रयोग करके उसको क्या करते हैं, छेद भेद करके उसका अर्थ निकाल देते। आगे आएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसी में आएगा। आपकी 43 गाथा पूरी होने के पहले पहले वो विचार आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। जिस दिन आएगा उस पर मैं ज्यादा प्रकाश डालने का प्रयास जरूर करूंगा। तो आचार्य महाराज जी ने आज यहाँ कहा है कि देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयम, तप, दान ये कर्तव्य है हमारे, और उस कर्तव्य से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारा विषय चल रहा था कि शरीर है वह शव बनने के पहले ये तन है, ये तन अछूता बनने के पहले चेतन की अनुभूति कर लेना, चेतन का आभास कर लेना। हम सुख का भी अनुभव करते हैं, दुख का भी अनुभव करते हैं, और अपने आप का भी अनुभव कर सकते हैं। बंधुओं, आचार्य भगवान कहते हैं कि पहले आत्मा का स्वसंवेदन करना चाहिए। इसको नकारा नहीं जा सकता, भले उसको दिखाया नहीं जा सकता है, लेकिन हम सब देख तो सकते हैं, अनुभव तो कर सकते हैं, आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं। और आत्मा अनुभूति वाली वस्तु है। दुख का, सुख का वेदन प्रत्येक संसारी प्राणी कर ही रहा है, लेकिन शुद्धात्मा का स्वसंवेदन अनुभव करने वाला कितना लोग है जगत में? बंधुओं, उसका कोई अनुभव करने वाला नहीं आज मिल रहा, इसको कोई जानता नहीं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं स्वसंवेदन योग्य, अनुभव योग्य आत्म तत्व है, जिसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, इसलिए इसे पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इसीलिए पढ़ना चाहिए। समय सार आदि ग्रंथ हैं, उनको पढ़ो, आत्मा को पढ़ो। हम पढ़ना चाहिए। महाराज श्री आप पढ़ा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता है। एक बार पढ़ने से कोई काम नहीं होने वाला, बहुत पढ़ने से भी काम नहीं होने वाला। मैं कह करता हूं, बार बार कहता हूं, बहुत नहीं, बहुत बार पढ़ने से ज्ञान का विकास होता है। बहुत पढ़ने से कभी नहीं होगा ज्ञान का विकास। एक ही चीज को बार बार पढ़ो, अनेक बार पढ़ो, अपने आप आपके ज्ञान का विकास हो ही जाएगा। और ज्ञान के विकास के लिए मैं बात आपको कह रहा हूं, देव शास्त्र गुरु का विनय जिसके पास है, उसके ज्ञान का विकास अपने आप हो जाता है, ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। तो बार बार पढ़ो, देख लेना अनादि काल से, अनंत काल से भौतिकवाद के चकाचौंध में हम फंसे हुए हैं। संसारी प्राणी है, आत्म तत्व से वंचित रह रहा है। इसलिए आचार्य महाराज यहां कहते हैं कि आत्मा का अनुभव करो। लेकिन जो आत्म तत्व से वंचित है, वह कहता है दुनिया में आत्म तत्व नाम की वस्तु ही नहीं है। यदि होती तो आज तक उसकी जानकारी मिल जाती, जानकारी हो जाती, लेकिन ऐसा सोचना उचित नहीं है। उसे जानने का, उससे परिचय करने का, उसका अनुभव करने का आज तक हमने प्रयास नहीं किया, इसलिए उसको हमने जाना नहीं, उसको देखा, इसलिए उसका अस्तित्व ही नहीं देख रहे हैं, उसका अस्तित्व ही हम समझ नहीं पा रहे। क्योंकि मैं किसमें फंसा हूं? तू मैंने में फंसा, मैं उनका, वो मेरा, इसमें मैं उलझा हो, और इसमें उलझने के कारण ही मुझे आज तक आत्म तत्व का परिचय नहीं हो पाया है। तो आचार्य भगवान आज की कारिका में कहने वाले हैं, उत्थानी का देख लेना क्या कहते हैं। अत यथा को अपि अप्रतिबुद्ध अग्नि इंजनम भवति। कोई अज्ञानी पुरुष है, क्या कहता है? अग्नि इंधनम भवति, अग्नि ही ईंधन है, ऐसा कहता है। ईंधनम अग्निर्भवति, अब क्या कहता है? अग्नि ईंधन है, अब कहने लगा ईंधन अग्नि है। बाद में क्या कहता है? अग्नि ही ईंधनम आसीत, माने वर्तमान में आ गया। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों का वर्णन। अग्नि ही ईंधनम आसीत, ईंधनम अग्नि आसीत। ईंधन ही अग्नि होती है, अग्नि ही ईंधन होती है।
अग्नि ही ईंधन भविष्यति, भविष्य में अग्नि ही ईंधन होगी और ईंधन ही अग्नि होगी। उल्टा सुल्टा वही घुमा फिरा कर बात कर रहा है। वदति तथा यह कालत्रये अपि देह रागादि परद्रव्यम आत्मनि योजयति। इसी प्रकार ये क्या करता है, कालत्रये अपि, तीन काल में माने भूत भविष्य वर्तमान काल में कोई अज्ञानी जीव है, वो देह रागादि परद्रव्य में ही आत्मा है ऐसा कहता है। योजयति कहता है माने शरीर ही आत्मा है। क्या कहते हैं, बच्चा पर ज्यादा प्रेम है, अरे तू तो मेरी आत्मा है। बच्चा मेरी आत्मा है क्या? पत्नी को कहते हैं तू मेरी आत्मा है, तेरे बिना मेरा काम नहीं चलेगा, तू मेरी श्वास है। ऐसा होता है क्या? पर द्रव्य में अपनत्व बुद्धि कर रहा है। कौन कर रहा है? अज्ञानी व्यक्ति है। दोनों की दोस्ती होती है ना, दो फ्रेंड्स होते हैं, कहते हैं महाराज एक आत्मा दो शरीर में रहते हैं, ऐसे हमारी दोस्ती है। ऐसा होता है। आदि आत्मा बंटवारा आत्मा का कभी नहीं होता। आत्मा को न काटा जा सकता, ना छेदा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना भिगाया जा सकता है। आत्मा तो अखंड वस्तु है, उसके खंड खंड नहीं किए जा सकते। मान लो आप चौके में किचन में काम कर रहे हैं और आपके पास क्या है? चक्कू है, सब्जी बदारने के लिए रखते हैं। वो चक्कू से गलती से हमारी उंगली बंदर गई, इस उंगली आधी इधर हो गई, तो इतनी उंगली में इधर होने से जो आत्म प्रदेश है उतना आत्मा बाहर जाना चाहिए, आत्मा के खंड होना चाहिए। ऐसा होता है क्या? नहीं, वह आत्म प्रदेश पुनः इधर प्रवेश कर जाते हैं। आत्मा कभी टुकड़ा नहीं किया जा सकता। आपको उदाहरण के लिए देखा होगा, छिपकली होती है, छिपकली की पूंछ कटकर नीचे गिरती है तो छिपकली की पूंछ ऐसे हिलना शुरू कर देते हैं। उस समय उस पूंछ में जितने आत्मा प्रदेश थे वो मूल शरीर में प्रवेश करते। मैंने आत्मा का कभी टुकड़ा नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना। आत्मा को कभी खंड नहीं किया जा सकता। लेकिन यह जो अज्ञानी जीव है, देह रागादि पर द्रव्य आत्मनि योजति, पर द्रव्य में आत्मा है ऐसी कल्पना करता है। मैं उसका, वो मेरा। क्यों मुन्ना लाल? मैं उसका, वो मेरा, इस प्रकार की कल्पना अज्ञान करता है। स्व सह अप्रतिबुद्धो, वो कौन है? अप्रतिबुद्ध। अप्रतिबुद्ध कौन है? अज्ञानी। बहिरात्मा, वह कौन है? बहिरात्मा। मिथ्या ज्ञानी, वह कौन है? मिथ्या ज्ञानी। भवती इति प्ररूपयति, वह मिथ्या ज्ञानी है, वो बहिरात्मा है, वह अप्रतिबुद्ध है, वह अज्ञानी है। सब समझ लेना। जो परद्रव्य में अपनत्व बुद्धि करता है वह, हमारी परद्रव्य में अपनत्व बुद्धि है कि नहीं? है कि नहीं? है तो हम ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं? केवल ज्ञान की अपेक्षा, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा हमारा ज्ञान ही चल रहा है। पर द्रव्य के साथ रहना बात अलग है, लेकिन पर द्रव्य में अपनत्व बुद्धि करना बात अलग है। जैसे सोना है, सोना कीचड़ में गिरता है तो उसको जंग लगती है, लगती है? नहीं लगती। वहां भी सोना है, कीचड़ है। उसी प्रकार इस शरीर रूपी कीचड़ में रहते हुए भी आत्मा है और शरीर है, और शरीर में संसार में रहते हुए बेटा है, मैं हूँ, पत्नी है, मैं हूँ, दादा है, मैं हूँ। दादा का अस्तित्व दादा में है, मेरा अस्तित्व मुझ में है। मेरी आत्मा दादा में नहीं जाएगी, दादा की आत्मा मेरे में नहीं जाएगी। यह जो जानता है वो ज्ञानी है। लेकिन हमने क्या जाना? मेरा दादा, मेरा पापा, मेरी मम्मी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, बड़े मेरापन है ना। पूर्व में बेटा मेरा था, आज मेरा है, भविष्य में गारंटी है? गारंटी आज आपका हो सकता है, भविष्य में देख लेना। बेटा बहू की देन है, हमें डिपॉजिट में संभालना है उसको। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? बिना ब्याज का पैसा एक दूसरे को देते ना, क्या बोलते हैं उसको? डिपॉजिट में संभालना है उसको। अमानत, हाँ ठीक, मराठी में भी अमानत कहते हैं, मुझे लगा हिंदी में कुछ अलग कहते होंगे।
अमानत संभालना है, और शादी होने के बाद वो अमानत दूसरे को सौंप दी जाती है। बेटे को, बहू को दे देना है। बेटी जवाई की अमानत है, शादी होने के बाद उसका अधिकार उस पर चलेगा, आपका कोई नहीं चलेगा। माने बेटा बहू की अमानत है, बेटी जवाई की अमानत है, शरीर शशान की अमानत है। एक दिन शशान को देना है इसलिए संभाल रहे। अरे भाई एक दिन शशान में जाना ही है, इसकी खातिरदारी इतनी क्यों कर रहे हो? बेटा बहू की, बेटी जवाई की, लाला लाला कहते हैं, राजस्थान में लाला कहते हैं ना, लाला हमेशा ला ला कहता है वो लाला। जवाई है, जवाई सा है, उसकी अमानत है, बेटी को देना पड़ेगा। कोई कितना भी करोड़पति हो, लखपति हो, अरबपति हो, अपनी बेटी को अपने घर में रखना पसंद करेगा? पसंद करता है क्या? देना ही चाहता है, अपनी बेटी को देना चाहता है। लेकिन गलती से भी घर जवाई मत बनना। करोड़पति देखकर घर जवाई बनना माने ससुर के घर के दरवाजे में कुत्ता होकर जीना है, मत बनना। लाचारी मत स्वीकारना, स्वाभिमान के साथ जीवन जीना। आप स्वाभिमान के साथ अपना कर्तव्य का पालन कर लेना, ऐसा नहीं करना। तो जवाई को देना है बेटी को, बेटी को देना है बहू को, शरीर को देना है, और आत्मा किसकी अमानत है? शरीर माने बेटा बहू की अमानत, बेटी जवाई की अमानत, शरीर शशान की अमानत, आत्मा परमात्मा की अमानत, उसको दे डालो। जैसे बेटी को जवाई को दे दिया है, बेटे को बहू को दे दिया है, शरीर को शशान को दे दिया है, तो आत्मा को भी परमात्मा को दे दो। हमारे निजात्मा का अनुभव कर लो। लेकिन हम अनादिकाल से इसका अनुभव नहीं कर पा रहे, इसकी अनुभूति नहीं कर पा रहे, इसी कारण से अप्रतिपुत्त हो गए हैं, इसी कारण से बहिरात्मा हो गए हैं, इसी कारण से मिथ्या ज्ञानी हो गए हैं। उसको सम्यक ज्ञानी बनना है, बहिरात्मा को छोड़कर अंतरात्मा बनना है, परमात्मा बनना है। परमात्मा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 प्रकार का आत्मा हमारे शरीर में विद्यमान है। बहिरात्मा, समाधि तंत्र में आचार्य भगवान पूज्यपाद देव कहते हैं, बहिरात्मा परिस्थिति त्रिधात्मा सर्वदेहेषु उपयात तत्र परमं मध्योपायात बहिस्तजत्। क्या कहते हैं? बहिरात्मा माने बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा सभी के शरीर में विद्यमान है। लेकिन परमात्मा बनना है तो बहिरात्मा पने का त्याग करो। पर द्रव्य में अपनत्व बुद्धि है, उसका त्याग करो, अंतरात्मा का आधार लो और परमात्मा। तो हमें क्या बनना है? परमात्मा बनना है कि बहिरात्मा बनकर ही जीवन व्यतीत करना है? बनना तो है, लेकिन अनादिकाल से बहिरात्मा, मिथ्या ज्ञानी, अप्रतिबुद्ध बना हो, क्योंकि मैंने पर द्रव्य के प्रति मोह रखा। पर द्रव्य को मेरा कहा, मैं उसका हूं, भूतकाल में, भविष्य काल में, वर्तमान में, ऐसी मैंने धारणा बना ली। यही मिथ्या धारणा मुझे संसार में भ्रमा रही है। नित्य गाथा क्या है? आज एक साथ 3 गाथा देखनी पड़ेगी, तभी तो आपको समझ में आएगा। एक साथ 3 गाथा। अब आज आने में लेट 10 मिनट, यानी क्लास शुरू होने में 10 मिनट लेट, और आगे 10 मिनट जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? महाराज श्री कल से स्वाध्याय में नहीं बैठेंगे कि ड्राइवर 8:15 बजे भाग जाता है। ड्राइवर को अगर सच्ची सैलरी देंगे तो 9 बजे तक भागेगा नहीं। ड्राइवर क्यों भागेगा 8:15 बजे? आपके यहाँ काम कर रहा है, आपके यहाँ जॉब कर रहा है, सर्विस कर रहा है, आपके हिसाब से चलेंगे आप कि ड्राइवर के हिसाब से चलेंगे? आप में आत्मा के हिसाब से चलोगे कि शरीर के हिसाब से चलोगे? चलना चाहिए आत्मा के हिसाब से, चल रहे शरीर के हिसाब से चलना चाहिए, स्वयं के हिसाब से चल रहे, ड्राइवर के हिसाब से। देखो करोड़ों की गाड़ी है और ड्राइविंग नहीं करना आता तो गाड़ी बेकार है भाई। दूसरे के भरोसे नहीं, स्वाधीनता ही धर्म है, स्वावलंबन ही धर्म है। हमें वो स्वाधीनता, स्वावलंबन, चाहे 5 मिनट आगे गए तो कोई चिंता नहीं करना, है ना? क्या कहते हैं देख लेना, अहम एदम, अहम एदम, एदमहम, एदमहम, अहम एदस्येव, अहम एदस्येव, अहम एदस्येव, होमि, 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 मम, मम,
एदम एदम अहमेदम एदमहम अहमेदस्येव होमि मम एदम अन्नम अन्नम जम जम परदव्वम परदव्वम सच्चित्त अच्चित्त मिस्संवा सच्चित्त अच्चित्त मिस्संवा आसी मम मम पूवमेदम पूवमेदम अहमेदम अहमेदम चावी चावी पूवकालम्मि 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 आसी मम पूवमेदम अहमेदम चावी पूवकालम्मि होईदी होईदी पुनवो 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 सॉरी सॉरी बोलिए हम सॉरी बोलिए पुनोवी पुनोवी मच्छम मच्छम अहमेदम अहमेदम चाबी चाबी हुस्सामी 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 एवं एवं तू तू असद्भूतम असद्भूतम आदवियप्पम आदवियप्पम करेदी करेदी सम्मूढ़ो 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 एवं तु असद्भूतम आदवियप्पम करेदी सम्मूढ़ो भूदत्तम 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 त नहीं थ भूदत्तम जानन्तो जानन्तो न न करेदी करेदी दू दू तम तम असम्मूढ़ो 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 भूदत्तम जानन्तो न करेदि दूतम असम्मूढ़ो अहमेदम एदमहम अहमेदस्येव होमि मम एदम अन्नम जं परदव्वम सच्चित्तचित्तमी संवा बोलो अहमेदम एदमहम अहमेदस्येव होमि मम एदम अन्नम जं परदव्वम सच्चित्तचित्तमी संवा आसी मम पूवमेदम अहमेदम चावि पूवकालम्मि होईदि पुनो विमज्जम अहमेदम चावि होस्सामि एवं तु असद्भूतम आदवियप्पम करेदि सम्मूढ़ो भूदत्तम जानन्तो न करेदि दुःखम असम्मूढ़ो देखो क्या आज पुनः पुनः दोहराएंगे नहीं क्योंकि समय आपका कम बचा है, करने का प्रयास करते थे। अर्थ है अहमेदम, अहमेदम का अर्थ क्या? मैं यह हूं। एदमहम, यह मैं हूं। अहम एदस्यैव, मैं उनका हूं। होंगे, होमी होंगे, मम इदम, मेरा यह, माने मैं उनका, यह मेरा, आदि आदि की धारणा उसकी बन रही। माने अपने आप को भिन्न द्रव्यों से वो क्या मान रहा है? मैं, यह मैं हूं, मैं वह हूं, वह मेरे हैं, मैं उनका हूं, वो मेरे पहले थे और मैं पहले उनका था। यही भी इसका अभिप्राय है, ज्यादा कोई अभिप्राय नहीं। तीन गाथा आपको लंबी लग रही है लेकिन ज्यादा इतना ही अर्थ इसका।
अर्थ पुनः पुनः शब्द का नहीं बताऊंगा, टीका में अच्छे तरह से समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आपका गड़बड़ा जाएगा। ये मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, ये क्या क्या महाराज कह रहे हैं समझ में नहीं पाएंगे जल्दी। टीका में अच्छे से समझ में आएगा। क्या कहते हैं देख लेना कि अपने आप आत्मा को क्या कहता है, पर द्रव्य से यह सो मैं हूँ और यह मैं हूँ, यह मेरे हैं, मैं इनका हूँ, मैं इनका पहले था, आज वो मेरे थे, आदि आदि। माने भूत भविष्य वर्तमान में मैं और पर द्रव्य को अपनत्व कर रहा है। यह असम्मूढ़ है, वह मिथ्या दृष्टि है, वह अज्ञानी है, ऐसा आचार्य भगवंतों ने कहा है। और मोह रहित, जो मोह भाव से रहित हो जाता है, ऐसी जो धारणा है उससे रहित हो जाता है। आत्मविकल्पम करे सम्मूढ़, आत्मा में ही मैं हूं ऐसी कल्पना करता है वो सम्मूढ़। मूढ़ एक होता है और एक सम्मूढ़ होता है, वह सम्मूढ़ यहाँ कहा गया। भूदत्तम जानंत न करे तो असम्मूढ़, माने जो भूतार्थ को जानता है यह इसमें ऐसी भावना नहीं करता। मैंने उसका शॉर्ट अर्थ समझा है, पुनः पुनः पढ़ लेना, आपको आ जाएगा। सीधा टीका ले लेते। टीका क्या कहते हैं देख लेना। अहम इदम एदमहम, अहम इदम पर द्रव्यम इदम अहम भावामि। माने क्या कह रहा है, मैं हूं सो यह है और यह है सो मैं हूं। इस प्रकार क्या कर रहा है, अहंकार भाव कर रहा है। देखो मैं करना अहंकार है, मैं करना अहंकार भाव और ममकार भाव, दो भाव हमारे लिए दुखदाई है। एक अहंकार भाव क्या है, मैं हूं सो हूं और वह है वह मेरा है, मैं उनका, दोनों में मैं का प्रयोग कर दिया, मैं उनका वो मेरे, माने ये मैं का भाव है, अहंकार भाव है। अहमेदस्यैव कोमि मम इदम, यह मेरा है और मैं इसका हूं, इस प्रकार का ममकार भाव। मैं करना अहंकार, मेरा कहना ममकार, और अहंकार और ममकार ही कर्मबंध का कार्य। मेरा कहना ममकार और मैं कहना अहंकार। अन्नम जम परद्रव्यम, इसी प्रकार अन्य जो पर द्रव्य है उस भिन्न देहादि भिन्न द्रव्य है, वह कौन से देहादि भिन्न द्रव्य है। देखो परिग्रह कौन कौन से देहादि भिन्न द्रव्य है, वो हमारे लिए परिग्रह है ना। तो परिग्रह कितने प्रकार के हैं, 24 प्रकार के। बहिरंग 10 प्रकार के, अंतरंग 14 प्रकार के। लेकिन यहाँ परिग्रह अलग कहने वाले हैं। चेतन परिग्रह, अचेतन परिग्रह, मिश्र परिग्रह, 3 प्रकार के परिग्रह की यहाँ चर्चा करेंगे। देख लेना, बाह्य द्रव्यों को मेरा मानता है, कैसे मान रहा है, सच्चित्त अचित्तम संवाद। क्या कहा, पहली गाथा में आया था, सच्चित्त अचित्तम संवाद, माने 25 नंबर की गाथा में। पर द्रव्यों को कैसा मान रहा है, सच्चित पर द्रव्य को मेरा मानता है, अचित्त पर द्रव्य को मेरा मानता है और मिश्र पर द्रव्य को मेरा मानता है। अब सच्चित पर द्रव्य क्या है, पुत्र स्त्री आदि चेतन, गाय घोड़ा बैल हाथी, ये चेतन परिग्रह। अचेतन परिग्रह धन दौलत घर गृहस्थ घर वगैरह है, जमीन जायदाद प्लॉट फ्लैट, सब क्या आएगा, मिश्र परिग्रह। दोनों को मिलाया हुआ। आप संदर्भ दे रहे हैं, विचार करते हैं आगे क्या कहते हैं, देख लेना क्या कहते हैं। तच्च गृहस्थ अपेक्षया, माने गृहस्थ के अपेक्षा चेतन अचेतन मिश्र परिग्रह क्या है, सच्चित्तम स्त्रियादि, माने सच्चित परिग्रह स्त्री आदि। स्त्री आदि में पुत्र पौत्री जो जो लगाना है, गाय घोड़ा बैल, जो जो चेतन है वह। अचितम सुवर्ण आदि, माने धन दौलत गाड़ी बंगला आदि सब है ना। मिश्रम साभरण स्त्रियादि, माने आभरण आभूषण सहित, वस्त्राभूषण सहित स्त्री है, पुत्र है, पौत्र है, जवाई आदि है, वह सब क्या होगा, मिश्र। समझ गए। पहले गृहस्थ अपेक्षा सच्चित परिग्रह क्या है, स्त्री आदि। चेतन परिग्रह स्त्री आदि, पुत्र जवाई आदि, गाड़ी घोड़ा सॉरी घोड़ा हाथी आदि। और अचित परिग्रह सुवर्ण आदि। और मिश्र परिग्रह सुवर्ण अलंकार आभूषण पहनी हुई स्त्री पुत्र आदि, उसका क्या हो गया, मिश्र परिग्रह। माने स्त्री को मेरा मानना क्या हो गया, अब स्त्री को पुरुष को मेरा मानना समझ लेना। आप एक ही अर्थ में एक एंगल से बताऊंगा।
पुरुष अगर स्त्री को मेरा मानता है, पुत्र को मेरा मानता है, बेटी को मेरा मानता है, जवाई को मेरा मानता है, हाथी को मेरा मानता है, बैल को मेरा मानता है, तो उसके लिए क्या हो गया वो? सचित परिग्रह। स्त्री के शरीर पर, बेटे के शरीर पर, जवाई के शरीर पर सोने आदि के अलंकार आभूषण है, उसको मेरा मान रहा है। स्त्री के साथ नहीं माना है, मात्र धन दौलत को मेरा माना है। और धन दौलत अलंकार पहनी हुई स्त्री पुत्र मेरा है, वह मिश्र हो। समझ गए? गृहस्थ की अपेक्षा यह परिग्रह। साधु परिग्रह से रहित होते कि परिग्रह से सहित होते? साधु भी परिग्रह से सहित होते हैं। देख लेना, आगे बताएंगे। गृहस्थ की अपेक्षा बताए, अब साधु की अपेक्षा भी बताएंगे ना। गृहस्थ की अपेक्षा बताए तो साधु की भी अपेक्षा बताएगी। तो देख लेना पुनः क्या था? अथवा तपोधन अपेक्षा। यहाँ तपोधन अपेक्षा माने साधु की अपेक्षा परिग्रह क्या है? देखो, सच्चित्तम छात्रादि। अच्छा, छात्र वगैरह पढ़ने। शिष्य साधु के लिए परिग्रह है, इसलिए दीक्षा नहीं देना चाहिए फिर साधु को। परिग्रह कह रहे हैं आचार्य महाराज, तो दीक्षा नहीं देना चाहिए, दीक्षा देना चाहिए। वो परिग्रह कब होता है? उन शिष्यों के प्रति मूर्छा हो, उनके प्रति मोह हो, तब जाकर परिग्रह हो जाएगा। अगर कोई साधु दीक्षा नहीं लिए हैं तो मेरे साथ भी आचार्य विद्यासागर महाराज जी के संग में जितने साधु उतने साधु होना चाहिए, ये अगर मेरी भावना बनेगी तो वो मेरे लिए परिग्रह बन जाएगा। अथवा किसी शिष्य को पीड़ा हो रही है, मेरे आंख से आंसू आने लगे, तो वो भी हो जाएगा मेरे लिए परिग्रह, है ना। छात्रादि, छात्र आदि परिग्रह कहा है। छात्रादि में शिष्य भी लगा लेना और भक्त भी लगा लेना। भक्त परिवार बनाओगे, मेरा हजारों लाखों भक्तों का परिवार है। आचार्य समय सार में कहते हैं तेरे लिए परिग्रह है। मेरे मत कह देना, मेरे ने जिन धर्म के हजारों लाखों भक्त है, ये जोड़ोगे तो आपके लिए परिग्रह नहीं। मेरे भक्त जोड़ोगे तो क्या होगा? मेरा भक्त परिवार है। मेरा कहने से वहां परिग्रह, वहां मूर्छा आ गई तो परिग्रह हो गया। तो जो साधक ये काम कर रहे हैं, समय सार की अपेक्षा वो क्या है? परिग्रही है। और परिग्रही की वंदना जैनागम में कहीं नहीं है। क्या? छात्रादि अच्युतम, सुन लेना, अच्युतम पिछी कमंडल पुस्तक आदि। क्या कहा? अच्युतम पिछी कमंडल पुस्तक आदि, माने पिछी यूज ही नहीं करना चाहिए, कमंडल यूज नहीं करना चाहिए, ऐसा ना मत रखो। पिछी कमंडल आदि का अर्थ यह है उस पिछी में मोह नहीं होना चाहिए। मेरी पिछी ऐसी होना चाहिए, इतने पंखों वाली होनी चाहिए, इतनी सुंदर होनी चाहिए, ऐसे आकार वाली होनी चाहिए। ये अगर मन में भाव आ गया तो उसके प्रति क्या हो गया? परिग्रह बन गया। कमंडल इस कलर का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा, इसके प्रति मूर्छा हो गई तो परिग्रह। पुस्तक आदि, पुस्तक आदि साधु के लिए ज्ञानोपकरण है, फिर भी क्या हो गया? ये मेरा है, ये मेरा है कहेगा, उसके प्रति मूर्छा आएगी तो परिग्रह। ये दिखने में अच्छा दिखना चाहिए, बहन इसको कवर लगा कर लाओ, अच्छा अच्छा लगाओ, यहाँ कांच लगाओ, ये करो, ये बोलेगा साधु तो क्या होगा? परिग्रह होगा। कौन कह रहे हैं? आदि, आदि में बहुत कुछ है। आदि में मेरा सिंहासन, मेरी चौकी, मेरा पाटा, मेरा पेन, मेरी पेंसिल, मेरी रूम। हम यहां से बोलेंगे जेके भाई संत भवन में जाओ और जिस रूम में हम रहते हैं वहां से ये जिनवानी लाओ, इसमें मेरापन, मैं जहां रहता हूं वहां से, क्योंकि पहचान के लिए। अगर मैं यहां से कहूंगा मेरी रूम से जिनवानी लाओ, तो साल भर में 50 गांव घूमोगे, 50 गांव में तेरे रूम हो जाएंगे, इतना तेरा परिग्रह हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं भाई? तो मेरा ममत्व भाव आएगा तो वहां परिग्रह हो जाएगा, परिग्रह का प्रसंग आ जाएगा। तो यहाँ पुस्तक आदि, आदि में बहुत कुछ, मेरी माला, मेरा मेरा जहां बोलोगे ना मूर्छा हो जाएगी ना, वहां परिग्रह। हाँ, ज्ञान उपकरण के लिए हम यूज कर रहे हो परिग्रह। हमारे संघ में एक विद्वत आते थे, पंडित जी विद्वान आते थे। एक मुनिराज नई नई दीक्षा लिए थे और उन्होंने क्या कर दिया, किसी को जिनवानी दे दी और उसको क्या कर दिया, अच्छा अच्छा बना कर लाओ, कवर अच्छा लगाओ और उसमें कांच लगाओ, क्या 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 क्या,
सब लगा कर लिया ना, उन्होंने बहन को बताया, बहन ने लगा कर ला दिया, ला कर दिया। ये साधुओं को बोलने की आवश्यकता नहीं है, श्रावकों का विवेक होना चाहिए कि जिनवानी खराब हो गई है, साधुओं के सामने खराब होती, महाराज जी इसको हम कवर लगवाते, तो साधु को कोई परिग्रह का दोष नहीं। ये बहन सामने बैठी है, नाम नहीं जानता, ये जिनवानी थोड़ा अस्त व्यस्त हो गई थी, बोली महाराज इसको दे दो, हम व्यवस्थित करके लाते हैं। व्यवस्थित करके उन्होंने लाकर रख दिया सामने, मैंने यूज किया। उसी प्रकार उस साधु ने बता दिया इसको क्या करना, ठीक कर देना, यहाँ कवर वगैरह लगाना, फलाना टिकामा लगा दिए। वो विद्वान कल गए उनके पास, महाराज श्री कल तो जिनवानी आपके पास ऐसी थी, आज ऐसी क्यों है, कांच वगैरह लगा हुआ है। तो वो मैंने उसको बताया अच्छा नहीं दिख रहा था, इसलिए उसको कवर लगाने के लिए बोल दिया। तो विद्वान बोले महाराज श्री आपके लिए परिग्रह हो गया वो, क्योंकि आपकी उसमें मूर्छा है। जिनवाणी तो ज्ञानोपकरण है, उसको कांच लगवाना ये करना आपके लिए मूर्छा है, श्रावकों का कर्तव्य है, आप भी छोड़ दोगे, आपके लिए परिग्रह हो गया। तो उन्होंने अरे गलती हो गया, उन्होंने यही दिखाया मिश्र परिग्रह क्या होता है, सचित्त परिग्रह क्या, अचित्त परिग्रह क्या, ये सुना दे। तो बोले अरे महाराज भैया जी मेरे द्वारा गलती हो गया बोले, और दोपहर में उसका कवर फाड़ दिया, लगा कवर क्या कर दिए, निकाल दिए। तो दूसरे दिन पंडित जी आए, बोले महाराज जी कल तो जिनवानी को कवर दिख रहा था, आज नहीं दिख रहा है। तो आप बोले वो परिग्रह हो जाएगा इसलिए मैंने फाड़ दिए। तो पहले एक दोष कर ही लिए थे, अब दूसरा दोष कर, आप अनर्थ दंड करो, निष्प्रयोजन उसको फाड़ दिए, आप अनर्थ दंड कर दिए। माने साधु बनना माने तलवार की धार पर चलना है, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो पैर कटने वाला। कितना सूक्ष्मता के साथ चलना चाहिए, चेतन परिग्रह अचेतन परिग्रह, पुस्तक आदि। चांदी का सिंहासन बनाकर बैठो, वो परिग्रह है कि नहीं? चांदी का सिंहासन, सोने की माला। कहीं मेरे पास आया था एक महानुभाव, माला लेकर आया, तो महाराज जी थोड़ा जाप करके दे देना। मैंने बोला सोने की है? तो बोले हाँ मेरा सोना त्याग है, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। मैंने सीधा कह दिया मेरा सोना त्याग है, मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा, आप अपनी माला कर देना और शुद्ध करा देना उसको। साधु को सोना माला आवश्यक नहीं है। साधु पंच कल्याण प्रतिष्ठा में सोने की कटोरी में केसर लगाकर सोने की सिल्ली से संस्कार आदि करता है, लेकिन बाद में उसका प्रायश्चित भी करता है कि मेरा सोना त्याग था, फिर भी मैंने सोना हाथ में लिया। और यहां सोने का संग्रह ही कर रहे हैं तो कितना दोष आएगा। तो सचित्त चित्त विसंवाद माने साधु की अपेक्षा छात्रादि क्या हो गया, बनाओ भक्त परिवार। छात्रादि परिग्रह अचितम विच्छी कमंडल पुस्तक आदि, आदि लिखा है माने बहुत कुछ है, इसमें समझ लेना। आदि शब्द से बहुत कुछ लेना। मिश्र परिग्रह, मिश्र उपकरण सहित छात्रादि माने पिछी कमंडल सहित छात्र। और भी है, और भी है, और भी है, खत्म नहीं हुआ। साधु की अपेक्षा और भी परिग्रह कहते हैं। आप सचित समझ गए, छात्रादि भक्तादि, अचित समझ गए पिछी कमंडल पुस्तक आदि, और मिश्र पिछी कमंडल पुस्तक आदि से सही छात्रादि, अथवा और भी है सचित रागादि। सचित क्या परिग्रह है, रागादि। राग आदि करता है साधु, क्रोध मान माया लोभ आदि असंख्यात विभाव परिणाम करता है ना, वह उसके लिए सचित परिग्रह। क्योंकि आत्मा ही कर रहा है ना, इसे अपेक्षा से सचित कहा उसको। कर्म नहीं कर रहे राग आदि परिणाम, कौन कर रहे हैं, आत्मा करता है, इसलिए राग आदि को सचित परिग्रह में दिया। राग द्वेष करेगा तो क्या आ जाएगा, वो साधु रागी द्वेषी है तो क्या होगा। देखो कितनी सूक्ष्मता है, साधु बनना बच्चों का खिलवाड़ नहीं है। जरा सोच लो समझ लो भैया, ये संयम सुमेरु का भार है, इन कठिन व्रतों का पालना बच्चों का नहीं खिलवाड़ है। कोश हजारों पैदल चलना, हाथों से लुंचन करवाना, लेने को निर्दोष गोचरी, साधुपन में कष्ट पार है, क्या तुम्हारी आत्मा तैयार है, इन कठिन व्रतों का पालना
बच्चों का नहीं खिलवाड़ है। अरे वस्त्र उतारना आसान है, हंसी हंसी में वस्त्र उतर सकते हैं, हंसी हंसी में दीक्षा ले सकते हैं, हंसी मजाक में दीक्षा ले सकते हैं, लेकिन दीक्षा लेने के बाद हंसी मजाक नहीं है, ये साधुता है। तो यहाँ रागादि करना महाराज जी बहुत डांटते हैं, आंख बड़ा करते हैं। साधु के लिए क्या हो गया? सचित परिग्रह हो गया उसको। साधु का डांटना काम नहीं है, डांट लगाना काम है, डांट लगाना काम है। साधु का डांटना काम नहीं, डांट लगाना काम है। आचार्य महाराज विद्यासागर महाराज जी की वैयावर्ती कर रहे थे शिष्य वर्ग, और एक घी का बोतल था अथवा तेल का बोतल था, वो ढक्कन निकाल दिए और आचार्य जी की वैयावर्ती कर रहे थे, और गलती से उसको हाथ लग गया और तिल गिर गया। तब आचार्य जी ने हाई को लिखा, कहते हैं शिष्य और शिष्य को डाक की आवश्यकता है। शिष्य और शिष्य को डाक की आवश्यकता है, बिना डाक के शिष्य और शिष्य ऐसे ही बहते जाते हैं। मेरा नहीं, आचार्य वरुण विद्यासागर महाराज। बिना डांट के शिष्य और शिष्य भेजे जाते, और शिष्य को डांट नहीं लगाया, कांच की बोतल को डांट नहीं लगाया, तेल लुढ़क गया, और शिष्य को जरूरत पड़े उस समय साधु डांटेंगे नहीं, माने सीख नहीं देंगे, प्रायश्चित आदि नहीं देंगे, तो संसार में बहते जाएंगे, संसार रूपी समंदर में डूबते जाएंगे। तो शिष्य और शिष्य को डांट होनी चाहिए, डांट होनी चाहिए, लेकिन डांट नहीं। अगर क्रोध करेगा, गुस्सा, एक साधु थे और हाथ में गरम गरम कुछ दाल दे दिए, खीर दे दिए गरम, थोड़ा गरम था, बर्दाश्त करना था, और बर्दाश्त नहीं तो अंतराय करके नीचे बैठना था। साधु का यही काम है, अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो छोड़ो अंजलि और नीचे बैठ जाओ, अंतराय करो। लेकिन वो साधु ने क्या कर दिया, इतना गरम खाते हो क्या, ऐसे दे दिए, सामने के मुंह में दे दिए। साधुता रही, क्रोध आ गया, वो परिग्रह हो गया। सच्चित परिग्रह क्या होगा, यहाँ कहा रागादि सच्चित परिग्रह। सच्चित साधु बनना है तो ये सीखना है। समय सार इसलिए मत सीखो, मूलाचार इसलिए मत पढ़ो कि साधुओं की गलतियां खोजना है। आजकल के लोग मूलाचार इसलिए पढ़ रहे हैं कि साधुओं की गलती खोजना है। साधु की गलती खोजने के लिए मूलाचार मत पढ़ना, समय सार मत पढ़ लेना, साधुओं की गलती देखना, आंख है तो दिखेगी। आप बोलना नहीं दूसरे को, ये साधु गलती करता है, इस साधु की गलती बोलना मत, अपने डायरी में लिख लेना, अपनी डायरी में लिख लेना, यह गलती साधु करते हैं, साधु मोबाइल यूज करता है, साधु एसी यूज करता है, साधु पंखा यूज करता है, साधु परिग्रह, सब लिख लेना, और अंत में लिख लेना, मैं जब साधु बनूंगा तो ये गलती मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। इसलिए मूलाचार इसलिए पढ़ो कि मैं साधु बनूंगा तो मूलाचार का जीवन जीऊंगा, इसलिए मूलाचार पढ़ो, दूसरे की गलती खोजने के लिए। समय सार इसलिए पढ़ो कि मैं जब साधु बनूंगा तो मेरा जीवन समय सार में बना दूंगा, इसलिए पढ़ो, दूसरी की गलती खोजने के लिए नहीं। तो यहाँ क्रोध कर लिया तो साधु की साधुता खत्म। पुनः अचित्तम द्रव्य कर्मादि, मेरा कर्म ही ऐसा है, बार बार उसके लिए आकुल व्याकुल होना, मेरा कर्म, मेरे कर्म के कारण ऐसा, ये क्यों बोल रहे हो? कर्मों की ताकत कम है, आत्मा की ताकत ज्यादा है, मेरा पुरुषार्थ कम है। कर्मों का परिग्रह मत जोड़ लेना, मेरा कर्म मत कह देना। ये द्रव्यादि कर्म मिश्र द्रव्य भाव कर्म द्वयम, द्रव्य कर्म भाव कर्म ये दो है। साधु के लिए क्या हो जाएगा, अभी भी खत्म नहीं, साधु की चर्चा समय सार में आएगी, अभी भी खत्म नहीं। और कहते अथवा विषय कषाय रहित निर्विकल्प समाधिस्थ पुरुष अपेक्षया, साधु बना है, आत्म ध्यान में बैठा है, उसके लिए भी परिग्रह। अब देखो बाहिरंग में शिष्य परिग्रह हो गया, पीछी कमंडल परिग्रह कहा, छात्रादि पीछी कमंडल सही छात्रादि परिग्रह कहा, रागादि परिग्रह कहा, द्रव्य कर्म परिग्रह कहा, द्रव्य भाव कर्म परिग्रह कहा। और साधु क्या कर दिया, विषय कषाय रहित निर्विकल्प समाधिस्थ, निर्विकल्प समाधि में स्थित भी हो गया। पुनः उसकी अपेक्षा सच्चितम सिद्ध परमेष्टि स्वरूप,
वहां बैठकर भी सिद्ध परमेष्टि का ध्यान करेगा तो उसके लिए सचित्त परिग्रह है। सिद्ध परमेश्वर अब करो क्या करना है, छात्र भी नहीं करना है, माने मूर्छा नहीं करना, पीछे कमांडर की मूर्छा नहीं करना, कर्मों की भी मूर्छा नहीं करना, और आप कहते हैं सिद्धों की भी मूर्छा मत करना कि तू ही सिद्ध है, पर द्रव्य है, सिद्ध भी तेरी लिए पर द्रव्य है, पंच परमेश्वर भी तेरे लिए परगत तत्व है, तुझसे अत्यंत भिन्न है। तो आप क्या कहते हैं, देख रहे हैं कितनी गजब की बात कह रहे हैं। ये सुनकर हम दीक्षा लेना छोड़ देंगे, ऐसा मत कर देना। दीक्षा लेने के बाद मैं लूंगा तो ऐसा ही करूंगा। निर्विकल्प समाधि में स्थित होते हैं तो उसमें सिद्ध परमेष्टि का भी मैं विकल्प नहीं करूंगा। मात्र शांति सागर महाराज जी को किसी ने पूछा, महाराज जी सामायिक करना माने क्या करना है? सत्वेषु मैत्री गुणेश प्रमोदम लिष्टेश जीवेश कृपा परत्व बोलना है क्या? नहीं। सामायिक करना माने किसी तत्व का चिंतन करना है क्या? नहीं। सामायिक करना तो माला फेरना है क्या? नहीं। सामायिक करना है माने कुछ भी नहीं करना, वो सामायिक है। बैठे रहो, ना परमेष्टि का चिंतन चल रहा है, ना तत्वों का चिंतन चल रहा है, ना पदार्थों का चिंतन चल रहा है, ना समय साथ चल रहा है, ना शिष्य चल रहा है, ना पीछे चल रहा है, ना कमंडल चल रहा है, मात्र बैठना। अब बैठकर दिखाओ, बैठकर दिखाओ। आंख बंद करने के बाद दुनिया हमारे सामने खड़ी हो जाती है, होती कि नहीं होती? दुकान पूरा हमारे सामने नाचने लगता है। अगर घड़ी में 8:30 बज जाएंगे तो, और आपको बोलेंगे तो 10 मिनट के लिए ध्यान कर लेना, यहाँ 10 मिनट सामायिक करके जाना, क्या करोगे? वही हाल। सामायिक में समता भाव, बोलो तो सामायिक जाए, न बोलो तो गुड़ की बेली, वही हाल हो जाएगा हमारा। सामायिक में बैठे हुए कुछ भी नहीं करना, किसी का भी विकल्प नहीं करना। हाँ, हमारे लिए ये हो नहीं पाएगा। एक मुहूर्त से ज्यादा ये हो गया तो हमें केवल ज्ञान हो जाएगा। आज वर्तमान में ये हो नहीं पाएगा, इसीलिए हमें तत्वों का आधार लेना है, सिद्ध परमेष्टि का आधार लेना है। लेकिन उसमें भी कुछ कुछ बीच बीच में समय हमें सिद्ध परमेष्टि का भी राज छोड़ना है। तो संचित क्या कहा? सिद्ध परमेष्टि रूपम अचितम पुद्गलादि पंच द्रव्य रूपम। अचित में क्या आया? पुद्गल आदि पंच द्रव्य रूपम। पुद्गल आदि 5 अस्थि का है, द्रव्य का अस्थि का लेना, माने जीव अथवा जीव को अलग कर देना, जीव को अलग कर देना। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, क्योंकि पुद्गल आदि का है। जीवादि 5 द्रव्य कहते तो काल द्रव्य भिन्न कर सकते थे, लेकिन यहाँ पुद्गल आदि का है तो जीव द्रव्य का अलग करो, और 5 द्रव्यों के प्रति जो हमारी रुचि है वो हमारे अचित्त परिग्रह। और मिश्र परिग्रह गुणस्थान, जीवस्थान, मार्गणादि परिणत संसारी जीव स्वरूपम इति वर्तमान काल अपेक्षया गाता कथा। कान में प्राण लाकर सुन लेना। मिश्र परिग्रह क्या है? गुणस्थान, जीवस्थान, मार्गणास्थान, पर्याप्त स्थान, संयम लब्ध स्थान। ये क्या है? ऐसे परिणाम संसार जीव स्वरूपम इति वर्तमान काल अपेक्षा। और मैं इस गुणस्थान में हूं, मैं 4थे गुणस्थान में, मैं 5वें गुणस्थान में, मैं 6ठे गुणस्थान में, मैं 7वें गुणस्थान में, मार्गणा स्थान में, संयम लब्धि स्थान में। ये जो कल्पना हम करेंगे ना वो हमारे लिए परिग्रह हो जाएगा। तो क्यों झगड़ा करते? 4थे गुणस्थान में आत्मा को हो गया, 7वें गुणस्थान, गुणस्थान ही स्वरूप नहीं दे रहा, तेरे लिए परिग्रह कहा गया, तो उसके लिए झगड़ा क्यों कर रहे हैं? 24 स्थान कौन कौन से? 24 स्थान कौन कौन से आत्मा को खोजने वाले? 14 मार्गण, गुणस्थान, मार्गणा स्थान, यही आप पढ़े वही बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं? पर्याप्ति, ध्यान आदि जो कहा है वो मेरा स्वरूप नहीं है। कषाय योगादि भी मेरा स्वरूप नहीं है, उससे मैं भिन्न हूं, ऐसी कल्पना करना चाहिए। इस प्रकार पहली गाथा का अर्थ भी हुआ है। आगे अभी 2 गाथा की टीका करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, आपको उठना नहीं। आसित इति कर एक साथ करेंगे तो ये पता चलेगा, नहीं पता चलने वाला है नहीं। आसित इति, आसी मम पूर्वमेदम, आसित मम पूर्वमेदम, माने पूर्व में ये मेरे, मैंने क्या क्या? चेतन अचेतन मिश्र परिग्रह कहा, सच्चित अच्युत मिश्र परिग्रह कहा, वह पूर्व में मेरा था।
यानी बार बार वो कहने की आवश्यकता नहीं, वो पूर्व में मेरा था, मैं उनका था, उसी प्रकार की कल्पना करना। क्या कहते हैं? अहम इदम चैव पूर्व काले, मैं उस प्रकार से पहले था। कोई भी पुनो भी मज्जम, भविष्य में पुनः अपि मम, भविष्य में मेरे वह होगे। कौन होगे? गृहस्थ की अपेक्षा स्त्री आदि, अलंकार आदि, स्त्री अलंकार आदि के सही स्त्री आदि, साधु की अपेक्षा जो जो कहा लगा लेना, मैं हड़बड़ी में बता रहा हूं। मद भविष्यति पुनरपि मम अहम एदम चावी होस्वामी अहम इदम चैव पुनः अपि भविष्यमि इति भूत भावी काल अपेक्षया गाता गता, माने भूत में वो मेरे थे, भविष्य मेरे होगे और वर्तमान में मेरे हैं, ऐसा भावना करना। इस प्रकार से दूसरी गाथा यहाँ समाप्त। तीसरी गाथा इदम इति इत्यादि, इदम इमम तू पुनः, माने यह पुनः असद्भूतम असद्भूत कालत्रय परद्रव्य संबंधी मिथ्या रूपम। ये भाव, ऐसे भाव करना कि भूतकाल में मेरे थे, भविष्य काल में मेरे होंगे, वर्तमान काल में मेरे हैं। भूतकाल में मैं उनका था, भविष्य काल में उनका रहूंगा और वर्तमान में काल में उनका हूं, ऐसी भावना करना ये क्या है? मिथ्यात्व है। यह कालत्रय पर द्रव्य संबंधी इत संबंधी मिथ्यात्व रूप, माने इसका ऐसा तीन काल में संबंध जोड़ना मिथ्यात्व है। इति भूत भावी काल अपेक्षया गाता गता, इसी प्रकार भूत भविष्य नीचे आद वियपम आत्म विकल्पम आत्म विकल्पम पढ़ो, अशुद्ध निश्चय ने, में अ छुपा है, अशुद्ध निश्चय ने जीव परिणामम करोति, अशुद्ध निश्चय से जीव ऐसे परिणाम करता है। अगर शुद्ध निश्चय नहीं होता तो गड़बड़ हो जाता, आगे का शब्द पढ़ने से पता चलेगा। अगर शुद्ध निश्चय ने जीव परिणामम करोति सम्यक मूढ़ अज्ञानी बहिरात्मा, अगर शुद्ध निश्चय नहीं से वो क्या हो जाएगा? तो इसलिए क्या वह शब्द है? ऐसे आत्म विकल्प करते, वो मेरे थे, मेरे हैं, मेरे रहेंगे, मैं उनका था, मैं उनका हूं और उनका रहूंगा, ऐसा जो आत्म विकल्प करता है वह जीव अशुद्ध निश्चय से सम्यक मूढ़ भी सम्यक कहा, दर्शनी सम्यक नहीं कहते, या मूर्ख भी है लेकिन अच्छा क्वालिटी वाला मूर्ख है। मूर्खों की भी क्वालिटी होती है, धूर्तों की क्वालिटी है ना। पीछे खली का तो धूर्त किया था मैंने, खली का तो दुष्ट किया था, और खली का तो रॉ मटेरियल भी करता खराब। तो यहाँ क्या? सम्यक मूड। देखो आचार्य मीठी दवाई खिला रहे, मूड व्यक्ति को भी मूर्ख कहते हैं, अच्छा मूड है तो क्वालिटी वाला मूड है, श्रेष्ठ मूड है, तो डिस्टिंक्शन वाला मूड है, तो एकदम फर्स्ट क्लास वाला। यानी मूर्ख है, कैसा है? फर्स्ट क्लास वाला मूर्ख है, सम्यक मूड है, अज्ञानी बहिरात्मा। वो सम्यक मूड है, वह अज्ञानी है, वह आप कौन है इसमें? सम्यक मूड। आप तो ए मूर्खो ऐसा कहोगे तो आप गुस्सा आ जाएगा, ए सम्यक मूड हो, अच्छा लग रहा है ना? महाराज जाके श्रेष्ठ मूर्ख है, क्वालिटी का कोई कसर नहीं छोड़ते हो, अच्छी क्वालिटी वाले मूर्ख हैं। कैसा लग रहा है? लालू भाई, अब हम लाला चंद को लालू भाई बोल रहे हैं। अब मुन्ना क्यों बोलेंगे? मुन्ना भाई तो एमबीबीएस था ना, ये हमारा लालू भाई है। ऐसा ना हो जाए, देखो लालू जी थे विदेश में गए, स्वयं एडवोकेट है, विद्वान है, वो बात अलग है, जो रूप में समझ लेना। विदेश में गए थे और वहां उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, तो वहां के जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि उनको अंग्रेजी सिखाने का प्रयास किया, और उसको एक दो चार टीचर रखे कि लालू जी को अंग्रेजी सिखाओ। लालू जी अंग्रेजी सीखे नहीं, और बाद में आते समय वहां का जो ऑफिसर था वो बोलता है, ललवा पुनः कब आएगा? माने उनको अंग्रेजी सिखाना था, वो उनको ही बिहारी सिखा कर। इस प्रकार मैं आपको लालू बोलूंगा, इसका मतलब ये नहीं मत करना कि अध्यात्म आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूं, आप मुझे गृहस्थ मत सिखा देना और गड़बड़ी हो जाएगा। तो यहाँ क्या कहा कि सम्यक मूढ़ है, कौन है? अज्ञानी बहिरात्मा। कौन है?
जो निजातना को छोड़ करके बाह्य सचित अचित मिश्र द्रव्य में आत्मविकल्प करता है, वह कौन है? सम्यक मूढ़ है। आपका विकल्प कहाँ है? आत्मा में है कि परद्रव्य में है? अपनी ही लेखा छोका या कह रहे हैं? अपना ही लेखा छोका समझदार में कहते हैं, दूसरा किसी का नहीं। अब कैसे सम्यक मूढ़ है कि क्या है? आधा अदरक क्या है? अब खली, आप बहुत खली हो। अब क्या कहोगे? आप बोलो खली माने तिल का हुआ टुकड़ा निकला हुआ। आप क्या बोलेंगे? आप बहुत खली हो तो क्या समझना है? आप बहुत धूर्त हो, आप बहुत दुष्ट हो। वह खली का टुकड़ा मात्र तेल का मत निकाल देना, समझ लेना। तो यहाँ क्या कहते हैं? सम्यक मूढ़ अज्ञानी बहिरात्मा भूतार्थ निश्चय नयम, भूतार्थ से निश्चय नय से जानंतो जानन सन न करेदी, ऐसा जानता है कि परद्रव्य में सच्चित अच्चित मिश्र द्रव्य में आसक्ति रखना ये मूढ़ता है, अज्ञानता है, बहिरात्मपना है, ऐसा जानता है। भूतार्थ नय को जानता है, निश्चय नय को जानता है, और वह व्यक्ति न करेदी, उसमें मोह नहीं करता। परद्रव्य को मैं मेरा है, वो मेरे थे, ऐसा नहीं भाव करता है। वह क्या होता है? पुनः परद्रव्य संबंधी मिथ्या विकल्पम क्या करता है? न करे दी, क्या नहीं करता है? जान लिया निश्चय नहीं से कि ऐसा है, वैसे चित्त परिग्रह, चित्त परिग्रह, मिश्र परिग्रह, ऐसा जानने वाला व्यक्ति क्या करता है? कालत्रय परद्रव्य संबंधी मिथ्या विकल्पम न करेति। कालत्रय में भी, भूत भविष्य वर्तमान काल में भी ऐसे मिथ्या विकल्प आपने समझ लिया है। चेतन परिग्रह, अचेतन परिग्रह, मिश्र परिग्रह। आपने मुन्ना लाल कितनी बेटे? आपकी बेटी कितनी, बेटे कितने? दो एक। जो समझता है वो परिग्रह है, वो पुनः दो एक नहीं बोलेगा। ये ठीक है, व्यवहार चलाने के लिए बोल दिए, लेकिन जिसने ये समझ लिया कि वह परिग्रह है, चेतन परिग्रह मुझे सताता है, चेतन परिग्रह मुझे पीड़ा देता है, ये जो समझता है वो पुनः उसको मेरा कहने का दुस्साहस नहीं करेगा। वो मेरे थे ये भी नहीं करेगा। दीक्षा लेने के बाद मेरा भाई आया है, अरे पगले तेरे लिए चेतन परिग्रह हो गया। मैं गृहस्थी में था तो मेरी दुकानदारी बहुत अच्छी थी, आज मेरा वर्तमान में भाई चलाता है, मिश्र परिग्रह हो गया। गृहस्थी में मेरा बंगला था, गाड़ी थी, नौकर थे, चाकर थे, अरे पूर्व का तू कह रहा है, तूने छोड़ा कब है? जो साधु पूर्व का छोड़ता है ना, उसको याद नहीं करता है। मान लो आपने गुलाब जामुन, रसगुल्ला, छेना, रस कदम खा लिया और गलती से आपको उल्टी हो गया, क्या बोलते, वमन हो गया। रसगुल्ला छेना आदि खाए थे, वहां गिरा है, पुनः उठाकर खाओगे? मैं उदाहरण देता हूं, करने से नहीं होगा भाई, अब करते तो वही है। वो पुनः रसगुल्ला मिठाई, अच्छी अच्छी मिठाई खाइए, उल्टी कर ली, उसको खाएंगे? खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे ना। उसी प्रकार साधु ने घर द्वार छोड़ा, इसका मतलब उन्होंने आज तक जो भोग भोगे थे उसका वमन कर दिया, उल्टी कर दिया, और पुनः वो याद करेगा तो उल्टी खाने जैसा है। अज्ञानी व्यक्ति भी अपना वमन किया, पुनः नहीं खाता है। भिखारी व्यक्ति भी अपना वमन पुनः नहीं खाएगा, लेकिन ये साधु बनकर क्या कर रहा है? जो पूर्व में छोड़ा है उसको याद कर रहा है, तो तूने छोड़ा ही क्या है? या जो निश्चय नहीं से भूतार्थ से जानता है, पुनः कालत्रय परद्रव्य संबंधी मिथ्या विकल्पम न करो। माने तीन काल में पुनः वह परद्रव्य के संबंधी मिथ्या विकल्प नहीं करता है। अगर कोई बोलेगा कि महाराज बाप को कि मेरा भाई आया है, थोड़ा सम्मान करा लिया, तो साधु के लिए वो क्या हो गया? अभी कहाँ जी रहा है? वो मूढ़ है, बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है। हाँ? कोई एक व्यक्ति आया, उससे जुड़ गया था और बोला महाराज हम फलाना चंद महाराज श्री के पास जाते, दूर से देख लेते हैं तो क्या करते हैं? स्माइल देते हैं, और वहां के मंत्री को बुलाकर कहते कि सम्मान करो उनका, अच्छे से सम्मान कर लेना, माला देना, टीका देना, साफा पहना देना, अच्छे से सम्मान कर देना। तो ये सही है कि गलत?
श्रावकों को करना चाहिए जरूर। बाहर से गेस्ट आते तो श्रावकों का कर्तव्य है, करना चाहिए। कि साधु को कहना नहीं चाहिए। अगर साधु कहकर सम्मान करवाता है तो क्या हो गया? भूतकाल का परिग्रह है। उस भक्त को मैंने कहा फिर भाई मेरे पास आना गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं तो किसी का सम्मान नहीं करवाता। पहले दिन मैंने कहा था कि मेरे पास वीआईपी नाम का कोई कोटा ही नहीं है, सब भक्त मेरे लिए समान है। कोई करोड़पति है तो वो भी वही है, और जो भिखारी है भक्त आएगा तो भी वही है। तो ये जो भाव है ना, कालत्रय पर द्रव्य संबंधी मिथ्या विकल्प न करोति, करता नहीं है वो विकल्प। असमूढ़ो, असमूढ़ वो कौन होता है? सम्यक मूढ़ था पहले, वो बहिरात्मा था, वो मिथ्या दृष्टि था। अब क्या कहते हैं? असमूढ़ो। सम्यक दृष्टि अंतरात्मा ज्ञानी भेद अभेद रत्नत्रय भावना रतः। क्या करता है? जो भूतार्थ को जानता है वो मूढ़ नहीं, वो सम्यक मूढ़ नहीं, वो असम्यक मूढ़ हो जाता है। वो असम्यक हो, वो क्या होता है? असमूढ़ हो जाता है, वो अंतरात्मा बन जाता है। सम्यक दृष्टि अंतरात्मा ज्ञानी बन जाता है, और वह भेदाभेद रत्नत्रय की भावना हमेशा निरंतर भेद अभेद रत्नत्रय की भावना में रत रहता है। ऐसा आचार्य महाराज ने इस गाथा में कहा है। आगे बची हुई जो टीका है ना, कल देख ले।